Okay, class. Let's continue the chapter. Okay, then the ghost. The ghost fed him dry fruits and lot of milk, and later led him to a luxurious bed to sleep on, complete with pillows and bolsters. Bolsters. But Vijay Singh lay awake listening to the snores of the ghost. Snores of the ghost. Hey, oh, Abhinav. चलो यहाँ पे पढ़ो पहले फॉलो करो। But Vijay Singh lay awake listening to the snores of the ghost. In the middle of the night, he slipped off his bed. He placed a bolster in the center of the bed, throwing over it a coverlet to make it look exactly like a sleeping man. Having done this, he crouched watchfully in the dark corner. Sure enough, just before the break of the dawn, the ghost approached the bed armed with a stout club. He brought the club down on what he thought was Vijay Singh's head, not hearing even a groan. He smiled, pleased that he had killed his enemy. However, बस okay better. Okay, so the ghost, so when Vijay Singh reached to the home of the ghost, the ghost fed him dry fruits. It means he offered him dry fruits and a lot of milk, as every wrestler want to have milk and fruits. So later led to him a luxurious bed to sleep on. उसके बाद उसे एक luxurious bed मिल गया, उसको सुला दिया, complete with pillows and bolsters. मतलब पूरा वो पिलोज से भरा हुआ था और उसमें तकिया गद्दा खूब लगा हुआ, ठीक है. बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोर्स ऑफ द घोस्ट. पर विजय सिंह जो था वो जगा रहा, लेटा था लेकिन वो जगा रहा जब तक घोस्ट ने अपना वो उसमें रख दो बेटा, पे उसी पर रख दो. हाँ, तो ले स्नोर्स ऑफ द घोस्ट इन द मिडिल ऑफ द नाइट, जब तक कि वो क्या करने लगा, घर्राटा नहीं, जब तक वो घराटे नहीं मारने लगा तब तक वो जगा रहा. इन द मिडिल ऑफ द नाइट ही स्लिप्ड ऑफ हिज बेड. उसके बाद जैसे ही रात हुई वो अपने बेड से उतरा. ही प्लेस्ड अ बोल्स्टर इन द सेंटर ऑफ द बेड. उसने एक गद्दे को बीच में लगाया. थ्रोइंग ओवर इट अ कवरलेट टू मेक इट लुक एग्जैक्टली लाइक अ स्लीपिंग मैन. उसको कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करा जैसे कि लग रहा था कि कोई आदमी स्लीप में सो रहा है. Having done this, he crouched watchfully in a dark corner. उसके बाद वो एक डार्क कॉर्नर में जाकर छिप गया और वो किसका इंतजार करने लगा, वो भूत का इंतजार करने लगा कि अब वो कुछ करे. Sure enough, वो इस बात का तो उसको पक्का था. Just before the break of dawn, सुबह होने से पहले, the ghost approached the bed armed with a stout club. He brought the club down. और क्लब मतलब एक मोटा सी छड़ी, एक बड़ा सा मोटा सा छड़ी था, उसको वो उठाकर लाया. On what he thought was विजय सिंह हेड. उसने सोचा कि ये विजय सिंह का हेड है और वो उसके ऊपर क्या करने लगा, हिट करने लगा. And not hearing even a groan. उसने जरा सी भी आवाज भी, उसके चिल्लाने की आवाज तक नहीं सुनी. And he smiled. और वो जोर जोर से मुस्कुराया. प्लीज खुश होकर दैट ही हैड किल्ड हिज एनिमी. उसको लगा कि उसने अपनी एनिमी को मार दिया. वो मुस्कुराया. हाउएवर जस्ट टू मेक डबली श्योर ही स्ट्रक द पोस्टर 6 टाइम मोर. उसके बाद उसने पोस्टर को 6 बार मारा और सेटिस्फाइड विद हिज वर्क ही रिटर्न टू द काउच एंड कवरिंग हिज हेड सेटल डाउन टू स्लीप अगेन. Meanwhile, Vijay Singh crept silently back into the bed. After a pause, he groaned as if it in disgust, threw back his coverlet and sat up. इसके बाद घोष जो कि बिल्कुल सेटिस्फाइड था कि उसने उसे मार दिया, was totally assured, and he went back to the couch and slept again. And in the morning after that, when
विजय सिंह crept into the bed again. उसके बाद फिर वो उसके अंदर घुस गया और धीमे से उठने की एक्टिंग करने लगा. उठने की मतलब कि मैं अभी सोकर उठ रहा हूँ. बड़े ही धीमे धीमे गुस्साने की आवाज में उठा जैसे कि वो गुस्से में हो. एंड थ्रू बैक हिज कवरलेट, मतलब उसने अपनी चादर को जोर से दे फेंका. एंड सेट अप, और बैठ गया. डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइज द घोस्ट पीप्ड फ्रॉम अंडर हिज बेड क्लॉथ्स टू सी द स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रेचिंग हिज आर्म्स अबव हिज हेड एंड यॉर्निंग. इसके बाद घोस्ट जो था वो धीमे से उसने, क्योंकि उसको नॉइज सुनाई दी, तो उसने धीमे से अपने बेड के अंदर से ही देखा, बेड क्लॉथ के अंदर से ही देखा कि वो क्या कर रहा है. द मैन वॉज स्ट्रेचिंग हिज आर्म्स, वो अंगड़ाइयां ले रहा है. एंड ही वॉज यॉर्निंग फॉर अ मोमेंट द घोस्ट टर्न्ड रिजिड विद शॉक. 1 मिनट के लिए तो घोस्ट को क्या लगा? शॉक लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि वो उसको इस बात का कोई भी चोट नहीं लगी, उसको कुछ भी नहीं हुआ. एंड देन इंसेक्ट इन योर केस, सॉरी कहाँ है? हाँ बेटा आप पढ़ो इसको. फ्रेंड घोस्ट, there are insects in your cave, said Vijay Singh in complaining voice. Here I was enjoying the sweetest sleep I have had in years, and there comes this insect to trouble me. I distinctly counted 7 flappings of its wings. Of course, it has not beaten me, but it is most annoying. The ghost panicked. The 7 blows would have reduced any other man to pulp. There is no safety near a formidable wrestler like this, he thought, and fell from the cave, leaving behind all his ill-gotten wealth. It took several camels from the village to remove the property Vijay Singh had acquired. He returned much of it to a rightful owners. He went especially to the old woman, thanked her for her invaluable gift, and asked for her granddaughter's hand in marriage. Thenceforth, Vijay Singh was more careful about boasting. It's said that no traveler was ever troubled again in the haunted desert. So, when disturbed by the noise, friend goes, there are insect in your cave. Who said this? Vijay Singh said this, that कि देखो भूत दोस्त, तुम्हारे इंसेक्ट में बहुत सारे क्या है? मक्खी और मच्छर है, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं. सेड विजय सिंह ने कंप्लेनिंग हो, जैसे कि वो कंप्लेन कर रहा हो, शिकायत कर रहा हो. और हियर आई वॉज enjoying the sweetest sleep I have had in years, मतलब कई सालों बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई थी. तो there comes this insect to trouble me, तो ये जो कीड़ा था वो मुझे क्या कर रहा था? परेशान कर रहा था. I distinctly counted 7 flapping of its wing, और जो कीड़ा मेरे पास आया था, मुझे परेशान कर रहा था, उसने 7 बार अपना पंख जो था वो मेरे चेहरे पर मारा. मतलब जैसे उसे थप्पड़ मारे अपने पंख से मेरे चेहरे पर. एंड द घोस्ट पैनिक्ड, घोस्ट डर गया. उसने कहा कि उसे वो कीड़े की फ्लैपिंग्स नजर आ रही थी. मैंने तो इतने बड़े क्लब से उसके सर पर क्या किया था? वार किया था. लेकिन यहाँ तो उसको वो एक कीड़े के पंख के जितने, फ्लैपिंग के जितना लग रहे थे. Those 7 blows would have reduced any man to pulp, जिससे मैंने वार किया था, अगर वो सच में किसी आदमी को मैंने वार किया होता तो अभी तक तो उसका क्या बन गई होती? चटनी बन गई होती. पल्प यहाँ पर क्या मतलब है कि कोई भी दूसरा व्यक्ति होता तो उसकी चटनी बन गई होती. There is no safety near a formidable wrestler like this. लगता है अब मेरा बचना बिल्कुल नामुमकिन हो गया है. ये सोचकर fled from the cave, leaving behind all his ill-gotten wealth. ये सोचकर वो वहां से भाग खड़ा हुआ और उसने अपनी सारी संपत्ति, जो भी उसने लोगों को मारकर, जो भी ट्रैवलर्स से चोरी किया था, उन सबको वो वहां छोड़कर चला गया. It took several camels from the village to remove the property Vijay Singh had acquired. विजय सिंह ने वो सारी संपत्ति अपने हिस्से कर ली और वो सारी संपत्तियों को कई सारे कैमल्स में बांधकर गांव की ओर ले आया. He returned much of it to the
ट्रैवलर्स थे, जिनके वो थे, उनको उसने उन लोगों के हाथ में सौंप दिया। He went especially to the old woman, वो ओल्ड वुमन के पास गया, who helped him at the time when he was leaving for the desert. Thanked her for her invaluable gift, मतलब उस अमूल्य गिफ्ट के लिए उसने उसे धन्यवाद करा। And asked for her the granddaughter's hand in the marriage, और उसने उसकी नातिन का हाथ अपने लिए मांगा, शादी के लिए मांगा। Thenceforth, उसके बाद से Vijay Singh was more careful about the boasting, उसके बाद से वो जब भी डींगे हाँकता था तो बहुत सोच समझ कर डींगे हाँकता था। And it is said, और ऐसा भी कहा जाता है, that there no traveler was ever traveled again in the haunted desert, उसके बाद से haunted desert में किसी भी ट्रैवलर को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। So class, for today this chapter has also been ended. Now okay class, so for today this much only, and after that I will ask you some questions. I hope you all will be ready. Kindly take the